Assalamu alaikum everyone. Welcome back to RK's Academy. Hope you all are doing well. So कंप्यूटर MCQ सीरीज का फोर्थ लेक्चर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये कंप्यूटर MCQ सीरीज आपके VLW एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी और बाकी बैंकिंग एग्जाम्स और SSC एग्जाम के लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी। सो आज का टॉपिक जो हमारा है वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर है। इस टॉपिक पे आज हम एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे इस पे एमसीक्यूज आए हुए हैं और कैसे इस पे एमसीक्यूज आ सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है। पहले इसका थोड़ा ओवरव्यू देते हैं और फिर उसके बाद एमसीक्यूज हम स्टार्ट करेंगे, इस पे कैसे एमसीक्यूज आए हुए हैं और उनको डिस्कस करेंगे। फाइन। सो कंप्यूटर आर्किटेक्चर बेसिकली होता क्या है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर्स होता है जो एक कंप्यूटर सिस्टम बनाता है। तो डेफिनेशन की बात अगर हम करें, कंप्यूटर आर्किटेक्चर डील्स विद द फंक्शनल बिहेवियर। किसके साथ? फंक्शनल बिहेवियर ऑफ ए कंप्यूटर के साथ डील करता है एज विविड बाय अ प्रोग्रामर। फाइन। इट कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब्ड एज अ लॉजिकल स्ट्रक्चर। लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम यूनिट। किसका? सिस्टम यूनिट का लॉजिकल स्ट्रक्चर है दैट हाउस्ड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। सो व्हाट इज सिस्टम यूनिट बेसिकली? ये बेसिकली क्या होता है? सिस्टम यूनिट ये होता है एक कंटेनर दैट हाउसेस इलेक्ट्रॉनिक components. Fine. उसके बाद the computer architecture forms backbone of the building successful computer system. Computer system successful बनाने के लिए backbone क्या होता है? Computer architecture. The first computer architecture was introduced in 1970. 1970 में पहला architecture introduce हुआ था. Fine. And who introduced it? It was John von Neumann. फाइन। अगर यहाँ पे आप देखेंगे ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में क्या क्या चीजें होती है यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये देखिए, इनपुट यूनिट होता है, आपका सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपका आउटपुट यूनिट है। इस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में कौन कौन सी चीजें होती है? कंट्रोल यूनिट होता है आपका, एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, मेमोरी यूनिट होता है आपका इसमें। फाइन। सो यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर में जो दिया गया है, कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन कंपोनेंट्स: इनपुट, आउटपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी यूनिट। और इसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पे एक नोट छोटा सा दिया गया है कि सिस्टम यूनिट क्या होता है। एक मेटल, हाँ, ये जो मैंने आपको बोला था सिस्टम यूनिट के बारे में, कि ये एक बेसिकली मेटल प्लास्टिक केस होता है दैट होल्ड्स ऑल द फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। फाइन। द कंपोनेंट्स दैट प्रोसेस डेटा लोकेटेड इन इट। तो वही जो प्रोसेस करते हैं डेटा कंपोनेंट्स, वो लोकेटेड किस में है? सिस्टम यूनिट में है। फाइन। ये आपका ओवरव्यू हो जाता है। तो डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज। एमसीक्यूज से और ज्यादा नॉलेज गेन करने की कोशिश करेंगे और सीखेंगे कि इस पे एमसीक्यूज कैसे आते हैं और उनको हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन है द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय कंप्यूटर इज स्लैश और। तो कौन सी बेसिक फंक्शन होती है इनमें से जो कंप्यूटर परफॉर्म करता है? क्या वो डेटा प्रोसेसिंग है, डेटा स्टोरेज है, डेटा मूवमेंट है, डेटा कंट्रोल है, या ऑल ऑफ दीज? यस, एक्चुअली अगर आप आंसर खुद भी आपने आंसर किया होगा कि ऑल ऑफ दीज, क्योंकि कंप्यूटर डेटा प्रोसेस भी करता है, डेटा स्टोर भी करता है, मूवमेंट भी करता है, डेटा कंट्रोल भी करता है। सो ऑल ऑफ दीज इज द राइट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, डैश फॉर्म्स द बैकबोन फॉर बिल्डिंग सक्सेसफुल कंप्यूटर सिस्टम। आपने पहले ही इंट्रोडक्शन में देखा होगा कि आपने वहां पे देखा कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है वो क्या करता है? फॉर्म्स द बैकबोन फॉर बिल्डिंग सक्सेसफुल कंप्यूटर सिस्टम। तो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन जो है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन। अभी पहले ही आपने ओवरव्यू में देखा होगा कि वहां पे मैंने बोला था कि जो फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया था 1970s में बाय जॉन वॉन न्यूमैन। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, दैट इज which circuit board is used in all electronic systems such as computer, calculator and digital system? तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सा सर्किट बोर्ड इन सिस्टम्स में यूज किया जाता है, लाइक कंप्यूटर, कैलकुलेटर, डिजिटल सिस्टम, इनमें कौन सा जो सर्किट बोर्ड है वो यूज किया जाता है? दैट इज ऑप्शन नंबर 1, आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर इनमें जो है एज अ सर्किट बोर्ड यूज किया जाता है, कैलकुलेटर्स में, आपके कंप्यूटर्स में, आपके डिजिटल सिस्टम में। फाइन। अगर यहाँ पे हम ऑप्शंस की बात करें, प्रिंटर आपका आउटपुट यूनिट है, आउटपुट यूनिट आपका प्रिंटर है। और
अगर हम रजिस्टर्स की बात करें, रजिस्टर्स एक्चुअली होते क्या है, ये यूज किए जाते हैं क्विकली टू क्विकली एक्सेप्ट, स्टोर एंड ट्रांसफर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस दैट आर बीइंग यूज्ड इमीडिएटली बाय द सीपीयू। तो एएलयू की अगर हम बात करें, एएलयू यही रजिस्टर्स यूज करते हैं टू होल्ड द डेटा दैट इज बीइंग प्रोसेस्ड। फाइन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज द सिस्टम यूनिट। The system unit ये क्या है? Coordinates input and output devices is the container that houses electronic components. Exactly जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये एक container है that houses electronic components. अगर हम बात करेंगे सिस्टम यूनिट की, मैं यहाँ पे आपको सिस्टम यूनिट की इमेज दिखाता हूँ। ये सिस्टम यूनिट है बेसिकली। इसमें सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, ये आप देख लीजिए। पावर सप्लाई, चिप, फैन, वीडियो कार्ड, मॉडर्न कार्ड, साउंड कार्ड, एक्स्ट्रा केस, रिबन केस, ये चीज़ें, पावर कार्ड, मदरबोर्ड, हार्ड ड्राइव, सीडी, डीवीडी ड्राइव, ये सारी चीजें किसमें होती है? आपके सिस्टम यूनिट में है। तो ये सिस्टम यूनिट एक कंटेनर होता है, ये सिस्टम यूनिट है एक्चुअली। ये सिस्टम यूनिट क्या होता है? एक कंटेनर टाइप होता है जो कि होल्ड करता है सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। फाइन। तो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन तो आपने देखा कि सिस्टम यूनिट क्या होता है, ये कंटेनर है बेसिकली। So let's move to the next question, which is question number 6. Question number 6 क्या है यहाँ पे? Which of the following is a metal or plastic case that holds the physical parts of the computer? यही क्वेश्चन है फिर से आईबीपीएस क्लर्क मैथ्स में 2017 में पूछा गया है कि कौन सा प्लास्टिक या मेटल केस है। ये प्लास्टिक भी होता है, ये मेटल केस भी होता है, जो होल्ड करता है फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। सो दैट इज द सिस्टम यूनिट, जो मैंने आपको अभी फोटोग्राफ है वो दिखाई है। So the question number 7, the components that process data are located in which of the following? वो कंपोनेंट्स जो प्रोसेस करते हैं डेटा को, वो किस में लोकेटेड होते हैं? क्या वो इनपुट डिवाइसेस में होते हैं, आउटपुट डिवाइस में होते हैं, सिस्टम यूनिट में होते हैं, स्टोरेज कंपोनेंट में होते हैं, एक्सपेंशन बोर्ड? बिल्कुल एग्जैक्टली यू आर राइट, जो आपने आंसर गेस किया, दैट इज सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट में ही वो लोकेटेड होते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8, विच इज Which of the following is not responsible for the performance of the computer? इनमें से कौन सा responsible नहीं है for the performance of the computer? So option number 1, number of keys in the keyboard, कितने keys कीबोर्ड में है। ऑप्शन नंबर 2, फॉर्मेट ऑफ द वीडियो ग्राफिक्स वर्ड, memory in the video graphics word, the clock speed of the processor, number of cores available in the processor। कौन सा इनमें रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर? तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 की बात करें, तो दैट इज नंबर ऑफ कीज इन द कीबोर्ड। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि नंबर ऑफ कीज कितने हैं इसमें, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा कंप्यूटर के परफॉर्मेंस पे। सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 9, विच इज a dash या एंड डैश डिवाइस इज एनी डिवाइस दैट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन। क्या करती है? वो प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन करती है, विच इज सेंड टू द सीपीयू, जो फिर बाद में सीपीयू को देते हैं। अगर हम पहले आपने वो डायग्राम देखी थी, पहले इनपुट था, फिर सीपीयू, उसके बाद आउटपुट। इनपुट ही है जो पहले क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, फिर वो सीपीयू में चली जाती है, सीपीयू में दी जाती है। तो विच इज इनपुट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो सीपीयू का फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है। वहां पे ऑप्शन होता है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, और बहुत सारे बच्चे जो है इसी को मार्क करके आते हैं, इट इज कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। बट एक्चुअली द सीपीयू की करेक्ट ऑप्शन जो है, करेक्ट जो फुल फॉर्म है, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। So let's move to the next question, which is, so question number 10 है, which of the following includes as a type of input? Data, programs, commands, user response, all of these। अगर हम इनपुट की बात करें, तो इनपुट हम क्या करेंगे? डेटा करेंगे। कैसे करेंगे? थ्रू प्रोग्राम्स करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे? हम कमांड्स देंगे, और उसके लिए कमांड्स कौन देगा? वो यूजर होगा। यूजर रिस्पॉन्स भी जरूरी है। सो ऑल ऑफ दीज इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, इंफॉर्मेशन दैट कम्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, information that comes from external source and fed into computer software is called। so information जो external source से आती है और fed किस में, कंप्यूटर में दी जाती है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? क्या हम उसको आउटपुट कहते हैं, क्या हम उसको इनपुट कहते हैं, थ्रू आउट कहते हैं, रिपोर्ट कहते हैं, प्रोसेस? दैट इज द इनपुट। इनपुट इज द राइट ऑप्शन। इनपुट ही होती है जो एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन होती है और हम फीड करते हैं कंप्यूटर में। सो क्वेश्चन नंबर 12, इनपुट यूनिट कन्वर्ट्स डेटा इन कंप्यूटर इन डैश फॉर्म। कौन सी फॉर्म में? क्या वो सुटेबल, एक्सेप्टेबल? क्वेश्चन नंबर 12, इनपुट यूनिट कन्वर्ट्स डेटा इन कंप्यूटर इन suitable, acceptable, understandable, rejectable।
So obviously acceptable form में ही देता है डेटा. So let's move to the next question. Question number 13. This unit sends the processed results to the user. इनमें से कौन सा यूनिट होता है जो processed results किसको देता है? यूजर को देता है. क्या वो इनपुट है, आउटपुट है, मेमोरी है, सीपीयू है? एग्जैक्टली यू आर राइट. अगर आपने सही ऑप्शन गेस किया है, so that is the output unit. आउटपुट यूनिट क्या देता है? Processed results to the user. Let's move to the next question. ये आप इनमें से एक मैं चीज आपको बताना चाहूंगा कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो है वो सारी आप याद करके रखेंगे, क्योंकि इसमें से भी ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आउटपुट डिवाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस. ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. So question number 14 is output unit includes plotter, printer, monitor, all of these. So मैंने जैसे आपको अभी बोला कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आउटपुट डिवाइसेस कौन सी है, इनपुट डिवाइसेस कौन सी है. यहाँ पे यही क्वेश्चन है कि आउटपुट यूनिट इंक्लूड्स, क्या वो प्लॉटर होते हैं, प्रिंटर, मॉनिटर. अगर हम बात करेंगे प्रिंटर तो आउटपुट वहाँ पे देता है, मॉनिटर आउटपुट देता है, प्लॉटर आउटपुट देता है. सो ऑल ऑफ दीज इज द राइट ऑप्शन. Question number 15. This component is required to process data into information and consists of integrated circuits. So ये component क्या होता है? Is required. ये require होता है to process data. Data को process करने के लिए into information में and consist of integrated circuits. इसमें integrated circuits होते हैं. So what is that? Is that hard disk, RAM, CPU, ROM? None of these. So correct option अगर आपने सही guess किया है तो that is the CPU. CPU का full form Central Processing Unit. Fine. Question number 16. The central processing unit. अभी मैं जो बोल रहा था central processing unit CPU in a computer consists of. क्या क्या इसमें होता है? ये क्वेश्चन JKSSB के द्वारा बहुत बार पूछा जा चुका है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है CPU इन अ कंप्यूटर, इसमें क्या क्या चीजें होती है? क्या इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग डिवाइसेस या यूनिट्स होते हैं? नहीं. कंट्रोल यूनिट, प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज? नहीं. कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट? बिल्कुल ये आप सही ऑप्शन है जो आपने देखा होगा कि इसमें क्या होता है. सीपीयू में आपने देखा होगा, अभी मैंने लिखा था सीयू होता है, एएलयू होता है, और इसमें आपके जो मेमोरी यूनिट होते हैं वो ये सारी होती है आपके सीपीयू में. तो ये आप जो है ये जो है ये आप याद रखेंगे. तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So which is question number 17. Question number 17 है, which instruction is used for loading data into CPU accumulator register from the memory? इनमें से कौन सा instruction यूज होता है? क्या वो लोड होता है, स्टोरेज होता है, मैशिंग होता है, एक्सेस होता है? लोड इज द इंस्ट्रक्शन विच इज रिक्वायर्ड किस लिए? टू लोड डेटा into CPU accumulator. Fine. So let's move to the next question, which is question number 18. क्वेश्चन नंबर 18 है, where does computer add and compare data? किस में ये चीज करता है? ऐड और कंपेयर डेटा कहाँ पे करता है कंप्यूटर? हार्ड डिस्क में करता है, फ्लॉपी डिस्क में करता है, सीपीयू चिप में करता है, मेमोरी चिप में करता है? इसका राइट ऑप्शन जो है वो सीपीयू चिप. सीपीयू चिप में ही जो कंप्यूटर होता है ऐड और कंप्यूटर जो कंपेयर डेटा को करता है. क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे है, व्हाट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? तो मैंने ये आपको अभी तक नहीं बताया. तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एसएससी सीजीएल के द्वारा भी पूछा गया है और जेकेएसएसबी के द्वारा भी पूछा गया है. तो क्वेश्चन है, व्हाट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? सो सीपीयू जो होता है इसको हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं. ये आपको याद रखना जरूरी है. सीपीयू इज द राइट ऑप्शन. सो सीपीयू ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं हम इसको. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 20. CPU is as a single integrated circuit fabricated as a single integrated circuit which is known as, उसका हम मदरबोर्ड कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, ALU क्या CU कहते हैं. तो CPU जो है वो फैब्रिकेटेड होता है एज अ सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं. Fine. So option number 2 is the right option. So question number 21. The CPU chip used in computer partially made up of. अभी जो मैंने CPU chip होता है जहाँ पे क्या होता है ऐड और कंपेयर डेटा होता है कंप्यूटर में, ये किसकी बनी होती है? Is partially made up of. क्या ये कॉपर की बनी होती है, आयरन की बनी होती है, गोल्ड की बनी होती है, सिलिका की बनी? So the right option is option 4, that is silica. तो ये चिप्स जो होती है सिलिका की बनी हुई होती है. तो क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लेते हैं. 20 यहाँ पे मिसिंग है. So question number 23, which is the main purpose of time sharing techniques. Time sharing techniques का main purpose used in computers is to make the best use of. तो ये इसका main purpose क्या था? किसका best use करना था? So the
Correct option for this question is CPU. CPU is the correct option. Best use of CPU के लिए ही ये टेक्निक जो है यूज की जाती थी, इसका मेन पर्पस यही था। सो कुछ यहाँ पे थोड़ा बहुत एग्जांपल्स रखी है मैंने, और यहाँ पे एक डायग्राम है, इसको आप देख सकते हैं, और ये जो है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, और कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे है। मल्टिक्स, यूनिक्स, लिनक्स, टॉप्स 20, विंडोज एंटी सर्वर, विंडोज 2000 सर्वर, टॉप्स 10 DEC। ये कुछ एग्जांपल्स है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स की। So let's talk about the next question, which is question number 24. The CPU, Central Processing Unit, is made up of two smaller components. कौन कौन से? ALU and CU, ALU RAM, RAM ROM, ROM CUZ. So the correct option इसका है वो है option number 1, which is ALU and CU, Arithmetic Logic Unit and Control Unit. Question number 25 and the last question for this lecture is the CPU comprises of control, memory and dash units. तो ये आपने पहले ही देखा था, वहां पे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी होता है। तो कौन कौन सा इसमें होता है? कंट्रोल, मेमोरी और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी होता है। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। सो आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं, और इसी टॉपिक पे मैं कुछ और इम्पोर्टेंट MCQs का लेक्चर लेके आऊंगा। लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, लेक्चर थर्ड था वो, कि कैलकुलेटर जो है वो किस टाइप ऑफ कंप्यूटर्स वर्क मेथड पे काम करता है। सो बहुत सारों ने ऑप्शन दिया था वहां पे, दैट इज डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर वाज द राइट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन, डिजिटल कंप्यूटर। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपने लेक्चर एंजॉय किया होगा और बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच।